जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है सर मेहरान शहजाद और आप देख रहे हैं जीएस यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक और जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको वीडियो 13 में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो दिस इज आवर वीडियो 14 एंड चैप्टर इज चैप्टर 6। और आज हम जो कि मिस्टर चिप्स सेकेंड ईयर नॉवल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है 10 to 15 पैराग्राफ। और मजीद मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था आज कि मैं आप लोगों को अपना एक फ़ोन नंबर जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर भी है, वो मैं आपको कमेंट में ज़रूर दूंगा, ताकि आप लोग किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या लाइव आना चाह रहे हैं या मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो ज़रूर यू आर मोस्ट वेलकम और आप उसके लिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने लास्ट छोड़ा था, चिप्स शी सेड दे आर रॉन्ग यू नो एंड आई एम राइट, आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट। उसने कहा कि चिप्स इसने कहा कि तुम जानते हो कि ये गलती पर हैं, मतलब जो लोग उसको गलत कह रहे हैं वो गलती पर हैं। यू नो आई एम राइट, तुम ये जानती हो कि मैं ठीक हूँ। सॉरी, मिस कैथरीन कह रही हैं कि तुम जानते हो कि मैं ठीक हूँ। आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर, मैं मुस्तकबिल में अपने आप को बहुत बेहतर देख रही हूँ। दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट, ये और वो लोग माजी को मेरे देख रहे हैं। इंग्लैंड इजंट ऑलवेज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स, ये जो इंग्लैंड था ये कभी भी नहीं तकसीम होने वाला, मतलब ये डिवाइड होगा ही नहीं, किसी भी दर्जे में ये डिवाइड नहीं होगा। एंड दोज पॉपुलर बॉयज आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज। और ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फुटबॉल मैच हो रहा है पॉपुलर बॉयज और ब्रुकफील्ड के बॉयज के बीच में, मिशन स्कूल के साथ हो रहा है। और मैंने इस चैप्टर के नाम को भी आपने देखा होगा, हाईलाइट कर दिया है, चिप्स इंस्पायरेशन। तो इसकी जो शादी है उससे पहले की बात हो रही है कि पहले वो कैसे थे और बाद में वो कैसे थे। तो उसके बाद फिर फुटबॉल मैच की भी बात हो रही है और हमें इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आने वाले हैं जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उसने लिखा हुआ है कि ये जो पॉपुलर बॉयज हैं ये इंग्लैंड के बॉयज हैं और ब्रुकफील्ड के जो बॉयज हैं वो भी इंग्लैंड के बॉयज हैं। सो दे आर इक्वल, यू डोंट हैव टू बी मेंशनिंग देम कि ये लोग डिफरेंट हैं या अलग हैं। You have got to have them here, chips. You can't satisfy your conscience by writing a check for a few guineas and keeping them at arm's length. Besides, they are proud of Brookfield just as you are. वो बिल्कुल भी सिक्कों से सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं, वो करेंसी से सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। जैसे तुम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो ब्रुकफील्ड से, वो बच्चे भी ब्रुकफील्ड से इंस्पायर्ड होना चाह रहे हैं। Years hence, maybe boys of that sort will be coming here, few of them, और साल गुजरने के बाद बच्चे ज़रूर आएंगे इसी स्कूल में और आकर खेलेंगे हमारे ब्रुकफील्ड के बच्चों के साथ। Why not? Why ever? Why ever not, chips dear? Remember, this is 1897, not 67, when you were up at Cambridge. ये है 1897 का मतलब है 1897 की ये बात हो रही है। ये तुम्हारे 67 की बात नहीं हो रही है कि जब तुम कैम्ब्रिज में बीए या सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे थे। यू गॉट योर आइडियाज वेल स्टक, तुम्हारे तो जो ख्यालात थे वो तुम्हारे जहन में फंसे हुए थे, मतलब बैठाए हुए थे। सो आई हैव रिटन द वर्ड जहन में बैठा लेना। स्टक का मतलब मैंने लिखा हुआ है, एंड कीप एट आर्म्स लेंथ, दूर रखना, और ग्यूनीज सिक्के, जैसे कि हमने भी लास्ट पैराग्राफ में ग्यूनीज का लफ्ज पढ़ा है। You got your ideas well stuck, तुम्हारे भी उन दिनों काफी आइडियाज ख्यालात होते होंगे जहन के अंदर तुमने भी बैठाए होंगे। एंड गुड आइडियाज दे वर do a lot of them but just a few chips want unsticking। उसने कहा था कि मतलब मैं अब जो शादी से पहले था और अब शादी के बाद हूँ, तो मैं जरा अपने आप को चेंज करना चाह रहा हूँ। Rather to her surprise he gave way and suddenly became a keen advocate of the proposal and the bold face was complete. The authorities were taken unawares and found themselves consenting to the dangerous experiment.
ये जो सारी चीज आपसे डिस्कस की जा रही है, बस उसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो चिप्स था वो मिस कैथरीन के साथ डट चुका था। उसने कहा था कि अब यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई और बात नहीं होगी। अगर मिस कैथरीन चाह रही हैं कि फुटबॉल मैच हो तो फुटबॉल मैच ब्रुकफील्ड के अंदर होगा, और मैं डट गया हूँ। एडवोकेट का मतलब है कि मैं इसका साथ दूंगा। और यहाँ पे एक लिखा हुआ था वोल्ड फेस, मैं इस फैसले को तब्दील नहीं होने दूंगा। अनअवेयर्स लोग बड़े बेखबर थे, उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ और ऐसा हो गया था। द बॉयज फ्रॉम पॉपुलर अराइव्ड एट ब्रुकफील्ड ऑन सैटरडे। हफ्ते को ब्रुकफील्ड के जितने भी पॉपुलर बॉयज थे ब्रुकफील्ड पहुंच गए। आफ्टरनून प्लेड सॉकर विद द स्कूल सेकंड टीम के साथ उन्होंने फुटबॉल सॉकर मतलब फुटबॉल खेली। बाय 7 ऑनरेबल डिफीटेड बाय 7 goals to 5 and later had Haiti and with the school team in the dining table। अच्छा, मतलब कि जब उन्होंने स्कूल से खेला were honorably defeated, उन्होंने शिकस्त भी खाई, 7 गोल्स के साथ शिकस्त खाई। फिर हाइटी हुई और उसके बाद डाइनिंग हॉल में स्कूल टीम गई, उनको मतलब अच्छा हल्का फुल्का खाना खिलाया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि आई एम गोइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इसके अंदर जो सवाल पूछा जाता है और काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर्स में आया हुआ है कि पॉपुलर बॉयज़ का विजिट क्यों हुआ था ब्रुकफील्ड और उनको कैसे वेलकम किया गया था और फुटबॉल मैच के बाद क्या हुआ था। वो यही हुआ था कि जी उनको डिफीट हुई और उसके बाद उनको हाइटी दी गई थी डाइनिंग हॉल में ब्रुकफील्ड की। They then met the head and were shown over the school and Chip saw them off at the railway station in the evening। और जाहिर सी बात है फिर वो लोग हेड से मिले, प्रिंसिपल से मिले और उन्होंने चक्कर लगाए स्कूल के। Chip saw them off, उनको मतलब चिप्स ने अलविदा कहा। और रेलवे स्टेशन इन द इवनिंग, जब अलविदा कहा जबकि वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे। एवरीथिंग हैड पास्ड विदाउट अ स्लाइटेस्ट हिच ऑफ एनी काइंड, और सब कुछ मामूली तौर पर गुजर गया। स्लाइटेस्ट स्लिच का मतलब यहाँ पर मुश्किल को कहा गया कि किसी किस्म की मुश्किल नहीं आई। उसके बाद उसने बात की है, इट वॉज क्लियर दैट द विजिटर्स वर टेकिंग अवे विद देम एज फाइन एन एक्सप्रेशन। और उसके बाद ये समझ में आया कि ये लोग बहुत अच्छा एक्सप्रेशन लेकर जा रहे हैं। अब एक बहुत अच्छा तासुर जा रहा है, फुटबॉल मैच पूरा ब्रुकफील्ड में खेला गया है और उसके बाद अब सब कुछ ठीक होगा। मतलब पॉजिटिव जो है मतलब कि इंप्रेशन आया है कि लोग अब और आएंगे ब्रुकफील्ड खेलने। दे टुक बैक विद देम आल्सो द मेमोरी ऑफ अ चार्मिंग वुमन हु हैड मेट देम एंड टॉक्ड टू देम फॉर once years later during the war। A private station at a big military camp near Brookfield called on Chips and said he had one of that first visiting team। आपको समझ में आई? उसने इस पूरी 4 से 5 लाइन्स में सिर्फ ये कहा है कि इस खातून को उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो कि वर्ल्ड वॉर में उनसे मिली थी ब्रुकफील्ड के बाद सालों पहले, और उसने कहा था कि मैं तुम्हें इस ब्रुकफील्ड के अंदर एक टीम के साथ मैच जरूर खिलवाऊंगी, और उसने ये कर दिखाया। Gave him tea and chatted with him till at length, shaking hands. The man said, "And oh, the Mrs. Sir, I remember very well." उन्होंने कहा अच्छा आप हैं, ठीक है, मुझे अब याद आ गया है कि आप उस वक्त भी इन बच्चों को मोटिवेट कर रही थी कि आप ब्रुकफील्ड के अंदर मैच कराएंगी। अच्छा मिसेज आप वो हैं, तो उन्हें अब याद आ गया था। डू यू, चिप्स आंसर्ड ईगरली, डू यू रिमेंबर हर? आपको याद हूं मैं? Rather I should think anyone would, and Chips replied, they don't, you know, at least not here. Boys come and go, new faces all the time। क्या आपको पता है ब्रुकफील्ड में जो बच्चे हैं वो आते जाते रहते हैं, कभी नए चेहरे कभी पुराने चेहरे। Memories don't last, कभी भी यादें नहीं रह जाती। Even masters don't stay forever। आपको पता है स्कूल्स में कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्कूल्स में लोग ज्यादा देर तक रहें, वो मतलब कि आते जाते रहते हैं। तो स्कूल्स में भी टीचर्स चेंज होते हैं, उसने कहा ब्रुकफील्ड में भी स्कूल बच्चे मास्टर्स आते रहते हैं। सिंस लास्ट ईयर व्हेन ओल्ड ग्रिबल रिटायर्ड ही इज द स्कूल बटलर, देयर हैजंट बीन एनीवन हियर हु एवर सॉ माय वाइफ। और उन्होंने कहा था कि सिर्फ यहाँ पर एक बटलर है, बटलर का मतलब मैंने लिखा हुआ है कि एक खानसामा है जिसको खानसा लिखा हुआ है, नौकर लिखा हुआ है, उन्होंने देखा था मेरी बीवी को। शी डाइड यू नो लेस देन अ ईयर आफ्टर योर विजिट इन 98।
मतलब 98 में वो चली गई थी। आई एम रियली सॉरी टू ईयर मतलब सुनकर, यहाँ पर कान नहीं है, ईयर का मतलब सुनकर। दैट सर there's 2 or 3 or my pals anyhow who remember clear as anything though we did only see that worst मतलब मूवमेंट को कहा जा रहा है WRST वर्स्ट का, और पैल्स यहाँ पर दोस्त को कहा जा रहा है। आई हैव रिटन पैल्स मीनिंग and who remember yes we remember all right. I am very glad that was a grand day we all had and a fine game too. उसने कहा मुझे याद है कि जिस दिन फुटबॉल मैच हुआ था और मुझे वो बहुत बड़ा दिन कैसे भूल सकता है। one of the best days that I ever had in my life, wish it was then and not now। मतलब उसको थोड़ा सा अफसोस हो रहा था जब वो पिछली बातों को याद कर रहा था। wish it was then and not now, straight I do I am off to France tomorrow। tomorrow का मतलब यहाँ पर कल है। आपने देखा होगा कि इसका मीनिंग मैंने लिख दिया है और ये कोई इतना मुश्किल वर्ड नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। A month or so later Chips heard that he had been killed a Piccadilly। और उसको 1 महीने बाद पता चला कि Piccadilly पर उसको कत्ल कर दिया गया है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टर चिप्स के ही ज़्यादातर होंगे कि उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया। तो ये वाले हर चीज़ मैंने 56 क्वेश्चंस के नोट्स में, जो कि मैं आपको लास्ट 5 वीडियो से बता रहा हूँ कि मैंने 56 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं इस नोट्स के, सॉरी इस नोवेल के। तो उसमें ये है कि आपने उस चीज़ को गो थ्रू करना है। ये तो अब आप लोगों को चैप्टर समझाने हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर चिप्स के नॉवल के अंदर क्या बात हो रही है। तो मेरे नोट्स में और इसके अंदर मैंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। आप अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लें, आप अगर पॉइंट्स टू बी नोट, मैंने इस तरह की एक स्टेटमेंट्स लिखी हुई है अपने नोट्स में, अगर आप वो देख लें आप मतलब कि बिलीव नहीं कर सकते कि आपकी हर चीज़ उसी नोट्स में से आएगी। आपको 350 to 360 क्वेश्चन आंसर्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ज़रूर एक बात याद रखिएगा, हर चैप्टर की आखिर में MCQs दिए हुए हैं, वो आपने लाजमी करने हैं। और इंशाल्लाह जल्द ही आपको इस तरह की वीडियो भी ज़रूर मिलेगी जिसके अंदर हमने बोर्ड पैटर्न, जो कि एक चिप्स का पेपर पैटर्न कैसे करते हैं, फिर मैं बायोग्राफीज की दोबारा रिपीट करूँगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि जेम्स हिल्टन ने किस तरह, कब और कैसे इस नावल को लिखा, और डेट्स भी उसकी बताऊँगा कि वो किससे इंस्पायर हुआ था, और उसके जो टीचर थे उसको उन्होंने नाम दे दिया था मिस्टर चिप्स का। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, बट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए 56 क्वेश्चंस के जो हैं वो नोट्स तैयार किए गए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। अगर आपसे नहीं कॉपी हो रहे या आपसे कोई भी आपको इशू है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आप अगर ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहें तब भी, और अगर आपने मुझसे नोट्स लेने हैं तब भी, इन बोथ केस मैं आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा। और आज के लिए जो कि हमने चैप्टर 6 आपके सामने कंप्लीट कर लिया है, इंशाल्लाह वीडियो 15 में हम चैप्टर 7 के साथ तशरीफ लेकर आएंगे। सो अल्लाह हाफिज़।